चलिए आज शुरू करते हैं हम साधारण ब्याज का टाइप नंबर सेकंड। पहला क्वेश्चन है, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। यानी कि मूलधन उसका कितना था 6 रुपए और मिश्र धन कितना रहा 7 रुपए। तो ब्याज कितना बढ़ा 6 रुपए 7 रुपए हो गए 3 वर्ष में, तो ब्याज कितना बढ़ा 1 रुपए का। कितने पर 6 पर इंटू 100 और हमें निकालने है वार्षिक दर। और ये कितने का है 3 वर्ष का। तो वार्षिक निकालने के लिए इसको 3 से क्या करूं भाग दे दूं। तो 3 2 3 6 और 2 पंजे, यहाँ मेरे पास जो प्राप्त हुआ 50/9। यानी वार्षिक दर कितनी रही 5 सही 5/9%। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। दर मुझे जो दी गई है वो है 12%। और जब भी कोई धनराशि दोगुनी होती है इसका मतलब वो कितने प्रतिशत बढ़ती है 100%। यानी कि 100% की वृद्धि इस 12% की दर से देखते हैं कितने वर्ष में होगी। 12 8 96 और 4 सही 4/12। और इसको मंथ में अगर काउंट करूं तो 12 से डिवाइड, तो यहां कितना हुआ मेरे पास 8 वर्ष और 4 माह। धनराशि जब भी दोगुनी होती है तो वह अपना 100% बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 3, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है। यानी कि उसके पास मूलधन कितना था, मूलधन था 40 अनुपात और मिश्र धन कितना रहा 41। कोई धनराशि 40 रुपए से 41 होगी तो वृद्धि कितने की रही 1 रुपए की। कितने पर 40 पर 40 इंटू 100। और टाइम कितना था, तो वार्षिक ज्ञात करने के लिए इस कंडीशन को हम समय से भाग दे देंगे। वार्षिक दर मेरे पास कितनी रही 10%। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 15 वर्ष में अपने से 3 गुनी हो जाती है। कितने समय में यह अपने से 5 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ एक फॉर्मूला होता है इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उनके लिए। समय जो होगा यहाँ n2 -1 बटे n1 -1 और इंटू टाइम, यानी कि समय, या फिर यहाँ वो हमें देगा रेट। यहाँ मेरे पास जो टाइम दिया गया है, समय दिया गया है मुझे 15 वर्ष का, और n1 मेरे पास है 3 गुनी। और कितने समय में, यानी टाइम मुझे ज्ञात करना है और 5 गुनी हो जाएगी। यानी n2 मुझे कितना प्राप्त हुआ 5 गुनी। अब ये कंडीशन में यहाँ पर अगर पुट कर दूँ तो 5 - 1 और 3 - 1 और इंटू टाइम जो दिया गया था 15। ये कितना रहा 5 में से 1 गया 4 और 3 में से 1 गया 2, तो 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30। अब यदि हम इसको डायरेक्ट करना हो तब कैसे करेंगे। जो लास्ट वाली कंडीशन थी 5 गुनी या 3 गुनी या 2 गुनी, जितनी गुनी भी हो उसमें से 1 माइनस कर लो 4 और उसकी मल्टीप्लाई कर दो जितने भी ईयर दिए गए हों और भाग कर देना है किससे, जो पहले वाली गुनी थी उसमें से 1 घटाकर। यानी कि 3 में से 1 गया 2, तो यहां मेरे पास कितना आया 15 दूनी 30 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। 2 गुनी हो जाती है इसका मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि रही 100% की। और कितने वर्ष में रही 12 वर्ष में। तो यहाँ मुझे 1 वर्ष की निकालनी है, तो मैं 12 से अगर भाग दूँ तो मेरे पास जो दर प्राप्त होती है वार्षिक 12 8 96 और यहाँ 4/12, यानी कि 4 कम और 4 तिये। तो दर जो मेरे पास रही 8 सही 1/3% आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 4 के जैसा है, तो यहाँ हम डायरेक्ट करेंगे। साधारण ब्याज दर से कोई राशि 7 वर्ष में दुगनी हो जाती है। जितना भी वो समय देगा उसको लिख लेंगे। 2 गुनी हो जाती है तो जो पहले वाली 2 गुनी या 3 गुनी होगी उससे हम क्या करेंगे भाग, वो भी -1 करके।
यानी कि 2 गुनी से अगर मैं 1 माइनस कर दूँ तो 2 में से 1 गया 1, और उतनी ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो जितनी इस बार गुनी दी गई उसमें से भी -1 करो, कितना बचा 3। तो यही हमारा क्या होगा आंसर, 7×21 वर्ष में। करना क्या है, सबसे पहले जितने ईयर दिए गए हों वे लेना है, फिर 2 गुनी या 3 गुनी जो भी दे उसे अपॉन में रखना है 1 माइनस करके, फिर लास्ट में जो 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी हो उसमें से भी 1 माइनस करके मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी का मतलब कोई धनराशि अगर 100 रुपये थी वो 200 हो गई, इसका मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि रही, 100% की। और कितने समय में रही, 5 वर्ष में। तो अगर हम 1 साल की वृद्धि देख लें, यानी कि 1 वर्ष की प्रतिशत देख लें, तो वो कितनी रही, 20%। अब दूसरी जो कंडीशन दी गई है वो 12 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, यानी कोई धनराशि 100 थी वो 300 हो गई, इसका मतलब वृद्धि कितनी रही यहाँ, 200% की। तो 200% की वृद्धि कितने वर्ष में रही, 12 वर्ष में। तो प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत की दर रही होगी, 4 तिये और 4 पंजे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2/3%। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि कम ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, तो कम ब्याज की दर ये वाली है। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है, तो हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। साधारण ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर कोई धनराशि 8 वर्ष में 5 गुना हो जाती है। 5 गुने का मतलब यदि कोई धनराशि 100% थी, 5 गुना तो कितनी रही, 500। तो वृद्धि कितने की रही, 100 तो यहाँ मूलधन ही था, तो वृद्धि मेरे पास रही 400% की। और ये वृद्धि कितने साल में है, 8 वर्ष में। तो प्रत्येक ईयर कितने की वृद्धि रही होगी, 8 से डिवाइड दो तो 1 वर्ष की वृद्धि यहाँ ज्ञात हो जाएगी। 8 पंजे 40, 50%। तो दर क्या रही होगी, 50% की। क्वेश्चन नंबर 10, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जितने वर्ष दिए गए होंगे, 5 वर्ष दिए हैं तो 5 लिख लिया, और धनराशि जितने गुने होती है उसमें से 1 माइनस करके भाग देते हैं। 2 गुनी हो जाती है, 2 में से 1 माइनस करते हैं तो क्या प्राप्त हुआ, 1। फिर तो वह धनराशि कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, और बाद में जितने गुनी कह रहा है उसमें से भी 1 माइनस करो और उसका मल्टीप्लाई कर दो। तो आंसर मेरे पास कितना है, 15 वर्ष का। 15 वर्ष में वह धनराशि 4 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर किसी राशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 भाग होगा, तो ब्याज की दर बताइए। यहाँ उस राशि का ना होकर मिश्र धन का 2/5 भाग है, तो इसको हमें सही कर लेना है। तो ब्याज जो मेरे पास है वो मिश्र धन का है, ना कि धनराशि का। क्वेश्चन में आपको ये सही कर लेना है, यानी कि 2 ब्याज रहा और मिश्र धन कितना रहा, 5। तो मूलधन कितना रहा, मिश्र धन जब 5 हुआ 2 का ब्याज लगा के, तो मूलधन कितना रहा मेरे पास, 3 रुपये, क्योंकि मिश्र धन 5 था और उसमें 2 रुपये का ब्याज भी काउंट था। तो वो कह रहा है ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ब्याज 2 रुपये है, कितने पर, 3 पर, गुना 100, और दर वार्षिक ज्ञात करनी है, तो जितने वर्ष दिए हों उससे क्या करेंगे हम, भाग। तो इससे ये तो कितना रहा, 20/3%, यानी दर मेरे पास क्या रही, 6 सही 2/3%। आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वतः की 2 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। धनराशि 2 गुनी हुई, इसका मतलब क्या है, धनराशि में 100% की वृद्धि हुई, यानी कोई धनराशि 100 रुपये थी वो 200 हो गई, तो इसका मतलब वृद्धि कितनी रही, 100 की। और कितने वर्ष में रही है, 8 वर्षों में। तो हम वार्षिक ज्ञात करने के लिए इसे वर्षों से अगर मैं डिवाइड दूं तो मेरे पास कितना आया, 12.5%। तो वार्षिक जो दर थी वो कितनी रही, 12.5%। क्वेश्चन नंबर 13 है, उन वर्षों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिनमें 2600 रुपये पर मूलधन मुझे कितना मिल गया है, 2600 रुपये। 6 सही 2/3% की दर से, दर कितनी रही यहाँ, 6 सही 2/3%, यानी 6 × 18 और 2
20/3% की दर से साधारण ब्याज की राशि रुपयों की पूरी संख्या रहे। तो हम अगर ब्याज निकालते हैं यहाँ PRT/100, P का मान कितना 2600, मूलधन गुणा दर और बटे 100, और टाइम यहाँ लिखना है। टाइम हमें यहाँ ऑप्शन से लेना है। पहला ऑप्शन है 3। अगर मैं 3 यहाँ रख दूँ, 2 0 से 2 0 और 3 से 3, इसका मतलब क्या रहा, दशमलव में संख्या नहीं आएगी, यानी पूरी संख्या प्राप्त होगी। हमारा पहला ऑप्शन 3 राइट है, क्योंकि यहाँ अगर हम भाग दें तो 3 से 3 डिवाइड हो गया और कोई भी दशमलव में संख्या में प्राप्त नहीं हो रही है, पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर क्या होगी जिससे कोई राशि 16 से ही 2/3 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। टाइम जो मुझे दिया गया वो है 16 से ही 2/3 वर्ष। 16 3 48 और 2 50, इसका मतलब 50/3 वर्ष में कोई धनराशि 2 गुनी हो जाती है। 2 गुनी का मतलब 100 रुपए थे 200 हो गए, तो वृद्धि कितने की रही, 100% की। 100% की वृद्धि इतने समय में रही, तो प्रत्येक वर्ष निकालने के लिए इससे मैं अगर डिवाइड दूं तो मुझे वार्षिक दर प्राप्त हो जाएगी। 50 दूनी और 3 दूनी 6% वार्षिक दर रही होगी। अब क्वेश्चन नंबर 15 और 16 सेम है। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 सेम है, दोनों क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे हैं। 17 नंबर हम देखते हैं, यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 8 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में वह 19 गुनी हो जाएगी। या तो आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरह फॉर्मूले से करिए, नहीं तो डायरेक्ट कीजिए। जो भी साल दिए गए हों वो हमने लिख लिए, फिर 7 गुनी हो जाती है, जितने गुनी वो देगा उसमें से 1 माइनस करो और इसके बटे में रख दो। फिर जितनी गुनी उसको करनी है उसमें से 1 माइनस करो और उसकी मल्टीप्लाई कर दो। 19 गुनी करनी थी तो यहाँ कितनी रही, 18, 6 तिये 18 और 8 तिये 24, तो 24 वर्ष में वह धनराशि 19 गुना हो जाएगी। यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।